हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफिनीशन। सबसे पहले तो मैं ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री टू मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए सबसे सिंपल डिफिनीशन हुआ कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज called a quadratic equation। अर्थात ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री का मीनिंग होता है द ग्रेटेस्ट पावर। जहाँ जान लीजिए डिग्री मतलब होता है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन या पॉलिनोमियल। तो किसी इक्वेशन या किसी पॉलिनोमियल के ग्रेटेस्ट पावर को ही हम लोग कहते हैं डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम देखते हैं डिग्री का एग्जांपल। जैसे कि हमारा मान लीजिए इक्वेशन है x³ + 4x² + 6x + 7 = 0। तो इस इक्वेशन का जो सबसे बड़ा पावर है x की पावर वो 3 है। इसीलिए इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो होगा आपको 3। तो इसी प्रकार और दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे कि इक्वेशन है हमारा 3x⁴ + 5x² + 8 = 0। इस इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर है 4, इसीलिए इसका डिग्री है 4। और अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका 2x² + 3x + 7 = 0। क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो इसीलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका डिग्री 2 है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि x² - 1 = 0। यह भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें उसका डिग्री देखना है। और यदि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बोथ आर क्वाड्रेटिक।
अब हम लोग, तो ये था एक सिंपल सा डिफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अब हम लोग एक जनरल डिफिनेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे सूटेबल डिफिनेशन, सेकंड डिफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? यह सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है। इसको क्या कहते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, जहाँ ए बी और सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर चलेगा कि ए बी सी हैं, कैसे नहीं नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और एंड कहता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस ए का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो ये डिग्री 2 टर्म ख़त्म हो जाएगा और तब यह क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो बस ये सब 0 हो तो हो चल सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही बात है कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक होगा। और ये जो फॉर्म है यह उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लास्टली अंत में इसी फॉर्म में होना होता है। हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या प्राय ऐसा ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी इक्वल प्लस दे दीजिए कुछ 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया ए का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x, कंपेयर करें तो b इक्वल टू 4 हुआ, c के जगह पे 5 है और इसका भी डिग्री 2 है। तो यह है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। और कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम चाहें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि x स्क्वायर वाला टर्म तो मौजूद है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम जैसे कि लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस, अब जैसे कि यहाँ पे x वाला टर्म गायब है वहाँ, तो वो वाला टर्म लाने के लिए हम इसको लिख देंगे 0 इंटू एक्स। तो ये bx का काम करेगा, जो कि जिसकी वजह से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 ही है और 1 तो 1 है ही। तो ये हो गया, आपको इस इक्वेशन को हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ए एक्स स्क्वायर की जगह 1x स्क्वायर ही तो है ही ऑलरेडी। बी एक्स जो है हमारा bx वो हो गया आपको 0x, नहीं था चूँकि यहाँ पर तो 0 लगा करके दिए, जिससे इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़े और उस फॉर्म में भी आ जाए। और c की जगह यानी कांस्टेंट की जगह 1 हमारा ऑलरेडी है। यहाँ पर a हमारा है, a क्या कहलाएगा? a कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x और c हमारा है कांस्टेंट टर्म। यहाँ लिख देते हैं हियर a बराबर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो
दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। पहले ये हमारा कुछ एग्जांपल्स और डिफिनीशंस आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पर अगला वीडियो हमारा होगा। आप इसको पहले स्टडी कर लें, इसको पहले अपने अंदर में फिट कर लें, तब हम अगला वीडियो पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।